गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, जो कल तक मोदी जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताते थे और आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को देश का भविष्य बताते हैं, ऐसी ही राजनीति का शिकार उचाना हलके के अंदर वीरेंद्र गोगड़िया हुए। सर्वे में सबसे ऊपर इनका नाम आता है कांग्रेस पार्टी के अंदर और फिलहाल जो टिकट है वो राजघरानों को दे दी जाती है। क्या लगता है क्या कारण रहे सर्वे में सबसे ऊपर लेकिन टिकट राजघरानों को? कांग्रेस पार्टी ने क्या आपके जो मेहनत है उसका मोल नहीं पाया? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। जितने भी पार्टी ने सर्वे कराए हैं सभी सर्वे में शिखर पर था। जितनी धरातल से रिपोर्टें ली गई हैं सभी रिपोर्टें मेरे पक्ष में थी। आज उचाने हल्का का बच्चा ये कह रहा था अगर पार्टी वीरेंद्र गोगड़िया को टिकट देती है तो लगभग 70 और 75 हज़ार से कांग्रेस की जीत यहाँ से होगी। लेकिन पार्टी हाईकमान ने एक सच्चे कार्यकर्ता को दरकिनार करके एक ऐसे आदमी को टिकट दी है जिसने पार्टी के साथ भी गद्दारी की है, जो अभी लोकसभा में जिसने पार्टी के खिलाफ काम किया है और बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाया है, जो कुछ महीने पहले ही बीजेपी से आके आया था, जिसने पार्टी के साथ साथ इस क्षेत्र के साथ भी गद्दारी कर रखी है लगभग पिछले 45-47 साल से, जिसने किसानों के साथ भी गद्दारी की है, जिसने नौजवानों के साथ भी गद्दारी की है, जिनकी बदौलत आज हज़ारों की संख्या में उचाना के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसने उचाना के किसानों के साथ गद्दारी की। आज नहरी पानी से उचाना के खेत तरस रहे हैं। इन्हीं लोगों की गंदी नीयत की वजह से आज नहरी पानी से यहाँ लोग खेत प्यासे बैठे हैं। इन्हीं लोगों की गंदी नीयत की वजह से बेरोज़गारी है। इन्हीं लोगों की गंदी नीयत की वजह से आज यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। इन्हीं लोगों की गंदी नीयत की वजह से यहाँ खेलों के लिए बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, अच्छे सरकारी कॉलेज नहीं हैं। सरकारी कॉलेज के नाम पर अपने प्राइवेट कॉलेज खोल रखे हैं जो जिनको राजनीतिक अड्डा बना हुआ है, जिनमें अपनी राजनीतिक वहाँ सम्मेलन करते हैं, सेमिनार करते हैं, अपनी मीटिंगें करते हैं। संस्था में लोगों का पैसा लगा हुआ है, उस पैसे का दुरुपयोग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक रजवाड़े अगर करें उचाना के अंदर, बड़े बड़े दो घराने तो यहाँ पहुँच चुके हैं और अपनी ताल उन्होंने ठोक दी है। उनके बीच में एक आम परिवार का एक बच्चा जो है, जो कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के सुख दुख का साथी था, वो कैसे इन राजघरानों से पार पाएगा? ऐसा है, ये किसानों का बेटा अकेला नहीं है। लाखों की संख्या में किसानों का आशीर्वाद मेरे साथ है। आज बच्चे का आशीर्वाद मेरे साथ है। एक 10-10 साल के बच्चे आज अपना गुल्लक फोड़ करके मुझे पैसे दे रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे ऐसे आ लिए जो अपना गुल्लक फोड़ के मुझे पैसे देते हैं। आज उनकी भावना मेरे साथ जुड़ी हुई है, इन लोगों की भावना जुड़ी हुई है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सामना नहीं कर रहा। आज ये हज़ारों की लाखों की संख्या में जो किसान हैं ये उन राजे रजवाड़ों के सामने खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र गोगड़िया अकेला नहीं है। वीरेंद्र गोगड़िया चुनाव आज वीरेंद्र गोगड़िया नहीं लड़ रहा, ये लोग लड़ रहे हैं, गांव के गांव लड़ रहे हैं। तो इसलिए वीरेंद्र गोगड़िया का हौसला आज शिखर पर है और वीरेंद्र गोगड़िया को इन राजे रजवाड़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंत में केवल नामांकन कब फाइल कर रहे हैं? ये आज लोग फैसला करेंगे, अभी परसों करेंगे या उससे अगले दिन करेंगे, तो लोग जो फैसला करेंगे, जो आदेश देंगे, उसी हिसाब से मैं काम करूँगा। कांग्रेस पार्टी के आका जिन्होंने आपको कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ाया था, उन्होंने टिकट का आश्वासन तो आपको दिया होगा, क्या रहा? टिकट का आश्वासन भी था, सब कुछ था, लेकिन मैं इसके लिए उन पार्टी हाईकमान को दोषी मानता हूँ। जो बड़े पार्टी के जो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व में जो नेता थे, उन्होंने एक कार्यकर्ता को दरकिनार किया है। जो मेरे नेता थे, इन्होंने मेरी पैरवी करने का काम किया है, इसीलिए आज दूसरी लिस्ट में जाकर के यहाँ की टिकट का फैसला हुआ है। तो इसके लिए शीर्ष नेतृत्व दोषी है, जिन्होंने धरातल की सच्चाई से जो वाकिफ नहीं। तो इसके लिए जो नेतृत्व था, जिन नेताओं के लिए मैं काम करता था, उन नेताओं को मैं इतना दोषी नहीं मानता। वीरेंद्र गोगड़िया जो कि शीर्ष नेतृत्व से नाराज हैं, धरातल पर जिन्होंने पहचाना नहीं हवा को, हवा किस ओर बह रही है, और हालांकि उन्होंने टिकट तो दे दी है, आने वाले भविष्य के अंदर पता लग जाएगा कि उनका जो आकलन गलत था और क्या वीरेंद्र गोगड़िया वो सच्चे हकदार थे जिन्हें टिकट देनी चाहिए थी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।